गुरु लोग, क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडियन सिनेमा के बेस्ट मोमेंट्स की, पर भाई अगर सिर्फ तारीफ ही करोगे तो सच अधूरा रह जाता है। 2025 में कुछ फिल्म ऐसी भी आई जिसे देख के लगा ये आइडिया पास कैसे हो गया। पर हाँ, ये वीडियो हेट के लिए नहीं है, ये वीडियो टाइम बचाने के लिए है, ताकि वीकेंड में चल ट्राई करते हैं बोल के जिंदगी का सबसे लंबा 2 घंटा ना गुजार दो। लिस्ट पे चलने से पहले सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग सब्सक्राइब करके चैनल ग्रो करने में मदद कर रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया। अब चलो शुरू करते हैं। गेम चेंजर 2025 की शुरुआत ही ऐसी फिल्म से हुई जिसे देख के लगा साल नहीं वार्निंग चल रही है। गेम चेंजर एक ऐसी पॉलिटिकल ड्रामा है जहां सिस्टम बदलने से पहले हीरो की पर्सनैलिटी कंफ्यूज हो जाती है। रामचरण आईएएस बनना चाहता है क्योंकि फिल्म को लगा ऑडियंस यूपीएससी सुनते ही सीरियस हो जाएगी। पूरी फिल्म ऐसी बिहेव करती है जैसे सिलेबस क्लियर है पर एग्जाम पैटर्न किसी को नहीं पता। शंकर सर ने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, उन्होंने बस सीन्स जमा किए हैं। इमोशंस ऑप्शनल है, लॉजिक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। एक दीवाने की दीवानियत इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि अगर लॉजिक हटा दो तो बॉक्स ऑफिस रुकता नहीं। लव स्टोरी ऐसी जहां रोमांस एक्सीडेंटल है और ड्रामा कंपलसरी। इंजरीज कपड़ों के ऊपर से हील होती है, इमोशंस बैकग्राउंड में रहते हैं और ऑडियंस बस पूछती है ये सीन क्यों चल रहा है। सिकंदर सलमान खान और मुर्गदौस का कॉम्बो सुन के एक्सपेक्टेशंस थी। फिल्म देख के लगा कॉम्बो नहीं कॉम्प्रोमाइज था। हीरो अपनी वाइफ से बात नहीं करता पर पूरी मूवी रैंडम लोगों के लिए इमोशनल हो जाता है। मूवी फेफड़े गुर्दे और आंखों से आगे बढ़ ही नहीं पाई और विलन क्यों ही रखा था, ना रखते तो भी चलता। लव यापा टीन रोमांस के नाम पे इंस्टाग्राम रील्स का कॉम्पाइलेशन। क्यूट टीन रोमांस बनाने आई थी पर क्रिंज मैराथन बन गई। हर सीन ऐसा लगता है जैसे इंस्टाग्राम रील से उठाया गया हो। कैरेक्टर ज्यादा एक्ट नहीं करते, सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वो भी बिना रीजन के। यह मूवी देख के रियलाइज होता है कि सिर्फ यंग एक्टर कास्ट होने से यंग वाइब नहीं आ जाती। केसरी वीर हिस्टोरिकल बैकड्रॉप स्ट्रॉन्ग लगता है जब तक कैरेक्टर बोलना स्टार्ट नहीं करते। सुनील शेट्टी का कैरेक्टर फिजिक्स को पर्सनल दुश्मन मान लेता है। एक्शन सीन्स देख के लगता है ग्रेविटी ने रेजिग्नेशन दे दिया। इस मूवी को समझने से अच्छा है हिस्ट्री बुक पढ़ लो। द भूतनी इस बार नागिन नहीं, डायरेक्ट चुड़ैल यूनिवर्स। घोस्ट रोमांस, बाबा विथ वेपन्स और कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लक। फिल्म के रूल्स हर सीन में अपडेट होते हैं जैसे फोन का सॉफ्टवेयर। डर कम, कंफ्यूजन ज्यादा। जटाधर इस फिल्म का असली विलन स्टोरी नहीं एग्जीक्यूशन है। माइथोलॉजी का नाम है, हॉरर का अटेम्प्ट है, पर डर सिर्फ एक चीज का लगता है, सीन और लंबा ना हो जाए। सोनाक्षी सिन्हा भी अब क्या ही चूज कर रही हैं। पेशेंस, इंटरेस्ट, एनर्जी सब ड्रेन। इस मूवी को तो मैंने क्यों ही देखा था जब ट्रेलर में कुछ था ही नहीं। ठग लाइफ नाम ठग लाइफ पर ठगा तो भोले भाले ऑडियंस का। फिल्म गैंगस्टर सागा बनना चाहती थी पर आधे रास्ते भूल जाती है कि गैंगस्टर बनना क्यों था। कमल हासन सॉलिड है पर स्क्रिप्ट उनके साथ ईएमआई जैसा बिहेव करती है। प्रेशर फुल, रिटर्न 0। 300 करोड़ के बाद अगर मूवी 100 भी ना कमा पाए तो प्रॉब्लम टेस्ट का नहीं प्लानिंग का होता है। कनप्पा इस फिल्म का सबसे शॉकिंग हिस्सा ये नहीं कि ये खराब है, शॉकिंग ये है कि इतने एक्टर्स मान कैसे गए। कनप्पा स्पिरिचुअलिटी बेचती है पर डिवोशन से ज्यादा कंफ्यूजन डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर कैमियो एंट्री ऐसे आती है जैसे फिल्म नहीं अवार्ड फंक्शन चल रहा हो। ये वो मूवी है जो आस्था की बात करती है लेकिन पेशेंस टेस्ट लेती है और फिल्म ऑडियंस से ये पूछती है आपको फेथ चाहिए या रिफंड। हाउसफुल 5 एक बिलियनर मरता है और आधा बॉलीवुड उसका बेटा बन जाता है। सिप सेटिंग, मर्डर मिस्ट्री और कॉमेडी जो ब्रेक पे चली जाती है। 2 एंडिंग्स रिलीज की, 5A और 5B, पर ऑडियंस ने बोला भाई एक भी मत दिखाओ। हाउसफुल अब कॉमेडी नहीं इंड्योरेंस टेस्ट है। मस्ती 4 एडल्ट कॉमेडी के नाम पे सिर्फ डेस्परेशन दिखाई गई। ये मूवी सिर्फ इसलिए बनी लगती है क्योंकि एक्टर्स के पास डेट्स फ्री थी। स्टोरी 0, लॉजिक मिसिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को जबरदस्ती एपिक बनाने की कोशिश। इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, हटाओ आगे बढ़ो। बागी 4
बागी 4 देख के एक बात क्लियर हो जाती, ये फिल्म लॉजिक से नहीं डरती, लॉजिक इससे डरता है। एक्शन इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता हेल्यूसिनेशन टाइगर को हो रहा है या ऑडियंस को। हर सीन ऐसे शूट हुआ है जैसे फिजिक्स ऑप्शनल हो और स्लो मोशन कंपलसरी। खून, ब्लास्ट, फ्लाइंग बॉडीज सब कुछ है, बस रीजन मिसिंग है। 80 करोड़ लगा के 60 करोड़ कमा लिए, पर मीम्स इतने मिले कि इंटरनेट का कोटा फुल हो गया। बागी 4 एक मूवी नहीं, ये रिमाइंडर है कि लिमिट नाम की भी चीज होती है। तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। टाइटल सुन के रोम कॉम होगी लगा, मूवी देख के समझ आया ये तो कंफ्यूजन कॉम है। रिलेशनशिप इतनी उलझी हुई है कि कैरेक्टर्स खुद श्योर नहीं है कि कौन किसका है, और ऑडियंस तो बिल्कुल ही नहीं। रोमांस डेवलप होने से पहले फिल्म खुद थक जाती है और इमोशनल सीन ऐसे आते हैं जैसे किसी और मूवी से उठा के चिपका दिए हों। एंड तक एक ही फीलिंग रहती है, भाई इनको भी क्लियर नहीं है और हमें भी नहीं। जोएल थीफ, नाम जोएल थीफ, पर सबसे बड़ी चोरी यहाँ ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस की होती है। हाइस्ट फिल्म बनने चली थी पर प्लानिंग सिर्फ टाइटल तक ही रह गई। रॉबरी के रूल्स हर सीन में बदलते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक है कि लगता है वॉचमैन भी कैमियो कर रहा है, और ट्विस्ट इतना प्रेडिक्टेबल कि इंटरवल से पहले ही पता चल जाता है कि मूवी कहाँ जा रही है। अंदाज 2, इस फिल्म का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि इसने अंदाज नाम वापस जिंदा कर दिया। भाई साहब, अक्षय कुमार और प्रियंका ने क्या एक्टिंग की थी, क्या मूवी थी वो। लेकिन यहाँ रोमांस पुराना है, स्टोरी उससे भी पुरानी, और एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल एक्सपायर्ड। सॉन्ग्स ऐसे डाले गए हैं जैसे म्यूजिक कंपनी का प्रेशर हो। भाई 6 गाने कंपलसरी हैं। अंदाज 2 को देख के अंदाज 1 को भी शर्मा जाए। ओडेला 2, ओडेला 1 का नाम यूज करके ओडेला 2 ने सिर्फ एक काम किया, कंफ्यूजन डबल। हॉरर, रिवेंज, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है पर डर कहीं नहीं। सीन्स ऐसे कट होते हैं जैसे एडिटर भी भूल गया हो नेक्स्ट शॉट क्या था। सस्पेंस रिवील से पहले ही ऑडियंस थक जाती है। अखंडा 2, अखंडा 2 देख के सबसे पहला सवाल ये आता है, ये सीक्वल है या सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाया गया है। हीरो एंट्री इतनी बार होती है कि लगता है इंटरवल के बाद मूवी दोबारा स्टार्ट हो रही है। लॉजिक को यहाँ सिर्फ एक काम दिया गया है, साइड में खड़े रहना और क्लैप्स का वेट करना। एक्शन सीन्स ऐसे शूट हुए हैं जैसे ग्रेविटी ऑप्शनल हो और विलेंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हों। डायलॉग्स पंची कम और अनाउंसमेंट ज्यादा लगते हैं। हर लाइन के बाद बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड हो जाता है कि थिएटर भी हिलने लगता है। अखंडा 2 का मतलब क्लियर है, स्टोरी लेटर, स्वैग फर्स्ट। तो गुरु लोग, ये थी मेरी कंप्लीट लिस्ट 2025 की वर्स्ट इंडियन मूवीज की। एग्री या डिसएग्री कमेंट में अपनी लिस्ट लिखो, गाली नहीं ओपिनियन चाहिए। और याद रखो, मूवी पसंद आना पर्सनल होता है पर टाइम वेस्ट होना यूनिवर्सल फीलिंग होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि 2026 में बहुत बड़े ब्लास्ट होने वाले हैं और उसके रिव्यूज, ब्रेकडाउन सब यहाँ मिलते रहेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।